दिल्ली में एक जज का शव उनके घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। जज की पहचान 30 साल के अमन कुमार शर्मा के रूप में हुई। अमन मूल रूप से राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे, जो दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित आवास पर पत्नी के साथ रहा करते थे। अब इस सुसाइड केस में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में जज अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या के मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस सनसनीखेज घटना के बाद मृतक के पिता ने जो जानकारी दी, उसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। पिता के मुताबिक अमन लंबे समय से मानसिक तनाव में थे और अपनी वैवाहिक जिंदगी को लेकर बेहद परेशान चल रहे थे। पिता ने बताया कि घटना वाली रात करीब 10 बजे अमन का फोन आया। फोन पर उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान है और उनका जीना मुश्किल हो गया है। बेटे की बात सुनते ही पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की और हिम्मत बढ़ाई, लेकिन बेटे की हालत को देखते हुए वो तुरंत अलवर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। करीब रात 12 बजे वो घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद अमन ने पिता को बताया कि उनकी पत्नी के साथ पिछले 2 महीने से विवाद चल रहा था। वो खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। पिता के अनुसार अमन की पत्नी भी एक जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनके घर में उनका काफी दबदबा था। इसके अलावा घर में बहू की IAS बहन यानी कि अमन की साली निधि का भी हुक्म चलता था। अमन ने यह भी बताया था कि घर में हर फैसला निधि की मर्जी से होता है। वो खुद को असहाय महसूस करते हैं। निधि जम्मू में पोस्टेड है। पिता का आरोप है कि जब उन्होंने बहू से बात करने की कोशिश की तो उसने उन्हें घर छोड़ने की धमकी दी और कहा कि अगर वो नहीं गए तो पुलिस बुला लेंगी। इसके बाद पिता ने बहू के माता पिता और अन्य परिजन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ तक कि बहू के चाचा ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। रात के दौरान घर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पिता के अनुसार अमन एक कमरे में थे और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में। इसी दौरान बहस और ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी, जबकि अमन रो रहे थे। कुछ समय बाद जब अमन नजर नहीं आए तो पिता को चिंता हुई। उन्होंने बेटे के मोबाइल पर कॉल किया, जिसकी घंटी बाथरूम के अंदर सुनाई दी। दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखा तो अमन फंदे से लटके हुए मिले। उन्होंने पत्नी की चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनकी सिस्टर मेरे बेटे से ब्याही हुई है, तो मुझे लगभग जो है 1:30 बजे के करीब ये पता लगा। यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया और वो मेरा बेटा और बहू जो हैं वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन को। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि अभी बॉड डेथ। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। यह सिर्फ एक खबर ही नहीं, ये हमारे समाज के रिश्तों की सच्चाई का आईना है। जब किसी इंसान पर लगातार मानसिक दबाव बनता है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर दिन अदालत में खड़ा होकर दूसरों को न्याय देता था, जिसकी एक बात से लोगों की किस्मत बदल जाती थी, वही इंसान अपनी ही जिंदगी के फैसले में हार गया। एक जज जो दूसरों के लिए न्याय की आवाज़ था, वही इंसान अपनी निजी जिंदगी में अन्याय सहता रहा और आखिरकार चुप हो गया।